खबर आष्टा से, जहां एसबीआई द्वारा उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए एटीएम मशीनों को कोन फिंगर लेकर लेन देन शुरू किया गया। जब से आरबीआई द्वारा नोट को बदलने की सीमा 2000 रुपए की गई है, तब से बैंकों में लगने वाली लोगों की लाइनें भी काफी कम हुई हैं। शाखा प्रभारी राजेश दुबे द्वारा लगातार सुचारू रूप से लेन देन की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया गया। न तो इस दौरान शोर शराबा हुआ और न ही हंगामा। उनसे हमारे संवाददाता ने विभिन्न पहलुओं पर जब चर्चा की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सर, आस्था में एटीएम्स कंटिन्यू हो गए हैं, आपकी मेहनत भी उसमें सफल हुई है। आपने 4 एटीएम्स स्टार्ट किए जिले में, मेरे हिसाब से शायद आस्था में ही शुरू हुए। मेरा प्रयास था कि मैं जल्दी से को 2000 के नोट के लिए कैलिब्रेट करा लूँ। और जैसे ही बॉम्बे से अनाउंसमेंट हुआ था कि हमारा कैलिब्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो मैं कंपनी के इंजीनियर्स के संपर्क में था और हम लोगों ने ये काम कर डाला। अब 4 एटीएम से लोगों को आराम से 2500 रुपये में 100,000 का एक नोट और 100 के 5 नोट मिल रहे हैं, ताकि लोगों में काफी शांति है। रश भी सर काफी कम होता दिखाई दे रहा है, भीड़ अब कम हुई, जो पहले दिखाई दे रही थी पिछले 8 दिनों में, वो भीड़ अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। आपका क्या कहना है? ऐसा लग रहा है कि लोगों के अंदर जो पैनिक था इनिशियली, वो भी खत्म होता जा रहा है। और बैंकिंग अरेंजमेंट सबसे बड़ी चीज है। आज एटीएम से 2500 रुपए निकलने लगा है और ये समाचार जंगल की आग की तरह शहर में फैल गया है। तो निश्चित रूप से लोगों ने अब यहाँ लाइन में आके और परेशान होने से बचना आरंभ कर दिया है। सर, डिपॉजिट्स को लेकर बड़ी क्वायरी सभी लोगों में है कि एक बार डिपॉजिट करने के बाद बार बार नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नियम है या कभी भी व्यक्ति कोई भी डिपॉजिट कर सकता है एक लिमिट तक? देखिए, बैंक के लिए ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। बैंक में यदि कोई व्यक्ति अपने अकाउंट में आके जमा करता है तो जमा की कोई सीमा गवर्नमेंट ने निर्धारित नहीं की है अभी तक। रिजर्व बैंक के भी ऐसे कोई डायरेक्टिव्स नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने खातों में जमा की कोई सीमा नहीं। अभी तक जो भी सीमाएं हैं वो एक्सचेंज और आहरण की। एक्सचेंज के लिए जैसा कि आपको पता ही है, आज से 2000 रुपया हो गया है। और आहरण के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 24,000 इंडिविजुअल्स के अकाउंट में, सेविंग्स के खातों में है। करंट अकाउंट में इस सीमा को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। मैरिज के लिए भी सिस्टम आ गया है, जहां मैरिजेस हैं उस परिवार में जो है 2.5 लाख तक विड्रॉ करने की अनुमति गवर्नमेंट ने दे दी। सर, करंट अकाउंट में कोई डिपॉजिट की लिमिटेशंस अभी कोई डिस्प्ले हुई है कि मंथली आप इतना ही डिपॉजिट कर सकते हैं, या वो अपनी लिमिट तक कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं उसमें? करंट अकाउंट का जो बेसिक नेचर है वो ये बिजनेस पर्पस के खाते होते हैं। और एक व्यवसायी अपने खाते में अपने बिजनेस की जितनी रकम है वो जमा करने के लिए अधिकृत है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, उसको कोई परेशानी भी नहीं होना चाहिए। जमा के ऊपर अभी भी सरकारी ओर से कोई लिमिटेशन, स्पेशली फॉर 500 एंड 1000 रुपीज नोट सर के, वो डिपॉजिट कब तक किए जा सकेंगे बैंक अकाउंट्स में? जैसा गवर्नमेंट ने पहले दिन 8 तारीख को अनाउंस किया था कि 30 दिसंबर जो है उसकी डेट है, और 30 दिसंबर तक आप जो है बैंक्स में जाके अपनी ये रकम जमा कर सकते हैं। और फर्म स्वयं या प्रोपराइटर की अथॉरिटी पर अपने व्यक्तियों के माध्यम से ये जमा करवा सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, नंबर्स कितना होना चाहिए। अभी तक तो इस प्रकार की कोई आदेश नहीं। सर, इंक अवेलेबिलिटी पर एक स्पेशली अभी चल रहा है कि कई जगह पर इंक अभी तक नहीं पहुंच पाई है, तो क्या कारण लग रहा है आपको? इंक निर्वाचन आयोग के पास, इनके पास, जहां हमने आस्था में पता किया तो यहाँ बताया गया कि हमारा जैसे इलेक्शन खत्म होता है हम ये सब चीजें जमा कर देते हैं। तो यहाँ तो अवेलेबिलिटी नहीं है, हमें आज भी इंक नहीं मिला है। सीहोर में भी पता चला है कि सीहोर की हमारी कुछ ब्रांचेस को कुछ इंक दे पाए हैं, बाकी इन्होंने इंक इंडेंट की है। तो इंक इंडेंट की है, जब आएगी तभी उपयोग हो पाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज जो है ये एक्सचेंज करने वालों के नंबर्स काफ़ी कम हो गया है। और मेरी स्वयं की ब्रांच में जहाँ काफ़ी अच्छा नंबर होता था एक्सचेंज करने वाला, आज मुझे कुछ गिने चुने कुछ लोग दिखाई दिए। उसका विशेष रूप से सर शायद प्रभाव इसलिए पड़ा हो कि 2000 रुपए जो लिमिट कर दी गई है, इसलिए शायद कम हुए। निश्चित रूप से 2000 का लिमिट कम होने की वजह से भी नंबर्स कम हो गए लोगों को, और लोगों को अब पैसा डिपॉजिट करके अकाउंट से मिलने लगा है। जब 2000 का एक्सचेंज करने की बजाय वो अकाउंट में जमा करके 2500 तक एटीएम से विड्रॉ कर लेगा, तो फिर क्यों यहाँ लाइन में? सर, थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए कोई स्पेशल नियम बने हुए हैं, कुछ विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य चीजें? थर्ड पार्टी 500 एंड 1000 रुपीज नोट सर के, वो डिपॉजिट कब तक किए जा सकेंगे बैंक अकाउंट्स में? जैसा गवर्नमेंट ने पहले दिन 8 तारीख को अनाउंस किया था कि 30 दिसंबर जो है उसकी डेट है, और 30 दिसंबर तक आप जो है बैंक्स में जाके अपनी ये रकम जमा कर सकते हैं। और फर्म स्वयं या प्रोपराइटर की अथॉरिटी पर अपने व्यक्तियों के माध्यम से ये जमा करवा सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, नंबर्स कितना होना चाहिए। अभी तक तो इस